आप ये देखिए, सिर्फ नाव ही नाव दिख रही हैं जो घाट से इधर लेके आ रही हैं, तीर्थ यात्रियों को स्नान करवा के वापसी लेके जा रही हैं। तो ये सामान्य दिन है, शाही स्नान पे तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो भैया, तो भाई साहब सिस्टम देखिए, बोट्स उधर से आपको लेके आएंगी और फिर वापसी में सरस्वती घाट पे उतारेंगी, तो जिससे क्लूजन ना हो ज़्यादा और आराम से स्मूथली यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। आप देखिए गंगा जी का और जमुना जी का जल कितना स्वच्छ है। अगर सरकार चाहे और दृढ़ निश्चय रखे तो बहुत कुछ हो सकता है। साइबेरियन क्रेन्स को दाना डालने के लिए बोट्स में लोग सामान लेके आ रहे हैं। ये सारे साइबेरियन क्रेन्स हैं जो कि नॉर्थ पोल के पास से आते हैं। यूपी पुलिस यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की सहायता करते हुए जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा न होने पाए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। जल पुलिस के जवान लगे हुए हैं। मेला प्रशासन द्वारा जो दरें निर्धारित की गई हैं, आप उसी हिसाब से इन्हें किराया दीजिए। इनके पास लाइसेंस है, आप इनसे लाइसेंस की मांग कीजिए। उसमें जो निर्धारित दरें लिखी हुई हैं, आप इन्हें वही किराया दीजिए। वहाँ किले की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, आप उस पर भी किराया सूची देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जल पुलिस आपकी सुविधा के लिए तैनात है और वो बिल्कुल यात्रियों को हिदायत दे रहे हैं कि अपनी सुरक्षा करें स्वयं और थोड़ा सा ध्यान रखें। और यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सामान्य दिनों में कोई तकलीफ नहीं है। आप यात्रा के लिए आइए और बेहिचक आइए, इस अमृत स्नान का आनंद उठाइए। तो दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो तीर्थ यात्राओं में उठाना पड़ता है। प्राचीन काल में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलते थे, महीनों चलते थे, सालों घर से दूर रहते थे। लेकिन अब तो सुविधाएं, आप 24 घंटे 48 घंटे में आप तीर्थ करके वापसी अपने घर जा सकते हैं। और प्राचीन काल में तीर्थों का महत्व भी यही था कि आप अपना कितना त्याग कर सकते हैं, कितनी मोह माया को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए तीर्थ स्थल पे आएँ तो थोड़ी सी असुविधा होती भी है, तो उसको बर्दाश्त कीजिए, कमियां मत निकालिए, एंजॉय कीजिए, यात्रा का आनंद लीजिए। तो सामान्य दिनों में घाट के पास ही थोड़ी सी ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे टावर्स लगे हुए हैं, तो मोबाइल नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है घाटों के पास। अक्षयवट प्रवेश द्वार जो कि किले के अंदर है। तो ये किले के अंदर है अक्षयवट। रश आप देख सकते हो, काफ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने जब अपने वनवास में गंगा नदी पार की थी, केवट ने उन्हें नदी पार करवाई थी, तो उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ अक्षयवट की पूजा की थी। कहते हैं जब सृष्टि का विनाश होगा, जब प्रलय आएगी, तब भी ये वृक्ष अक्षयवृक्ष ऐसा ही रहेगा। रश आप देख सकते हैं कितना है।
अक्षर के दर्शन के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पतालपुर में। किले के अंदर ही ये मंदिर स्थित है। मुख्य द्वार के पास ही प्रभु श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। कहते हैं त्रेता युग में माँ सीता ने यहाँ पर अपने कंगन दान किए थे जब वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जैसा आपको ईश्वर ने दिया वही करें। गंगा मैया की महाराज की हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और आप देख सकते हैं भक्तों का कितना जन सैलाब है और आस्था और उमंग के साथ जयकारे लगा रहे हैं भक्त। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मंदिर जमीन के अंदर है, पताल यानी धरती के अंदर। मंदिर में 40 से भी अधिक मूर्तियाँ स्थापित हैं जिनके दर्शन करते हैं भक्तजन। प्राचीन काल में चीनी यात्री हैंसन ने भी इस स्थान का वर्णन अपनी किताब में किया है। ये सरस्वती कूप है अर्थात सरस्वती कुआं। इसका जल बहुत ही पवित्र माना गया है और सामने ही माँ सरस्वती जी की संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। तो भाई साहब सामान्य दिनों में ये है जन सैलाब, आप समझ सकते हैं। तो शाही स्नान, अमृत स्नान पे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रश होता है। तब 10 से 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन आज केवल 1 से 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। भीड़ के कारण अभी बंद कर रखा है द्वार। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो द्वार बंद कर देते हैं और भीड़ घटने पे द्वार खोल देते हैं। तो ये डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, जिसकी टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आप अंदर आनंद ले सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कथाओं का। पूरे कुंभ में जगह जगह ये वाटर एटीएम्स लगाए हुए हैं, जहाँ आप 1 रुपये में स्वच्छ जल ले सकते हैं। वैसे दुकानें हैं, वाटर बॉटल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, खाने पीने का सब सामान अवेलेबल है, रहने की सुविधा है। नॉर्मल डेज़ में कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रकार की सुविधाएं, होटल्स हैं, टेंट्स हैं और रेंज भी लगभग 500 रुपये से लेके 20-25 हज़ार तक है नॉर्मल डेज में। तो ऐसे कई प्लटन पुल्स बनाए गए हैं जिनसे यात्रियों का आवागमन हो रहा है। वन साइडेड कर दिया गया है नॉर्मल डेज में भी, कि जिससे एक तरफ से यात्री आए और दूसरे पुल से वापसी जाए। तो भाई साहब ये है सामान्य दिन, नॉर्मल डेज में ये रश है। अब आप सोचिए अमृत स्नान वाले दिन कितने किलोमीटर, आज भी 2-2.5 किलोमीटर हम चल लिए हैं। सामने संगम से पुल पार करके अब इधर अखाड़ों के जहाँ पंडाल लगे हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। तो ये गंगा नदी पार करके ये सारे अखाड़े और पंडाल लगे हुए हैं।
झूसी की तरफ है ये रास्ता। सामने डमरू द्वार है। विभिन्न पंचायतों के अखाड़े लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, महाकुंभ वो स्थान है जहाँ पर आप दिव्य आत्माओं का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। आप सोचिए, आज तो डिजिटल युग है, सबको पता है, पूरे विश्व में प्रचार हुआ महाकुंभ का, अमृत स्नान का। और जब आज से हजारों वर्ष पूर्व जब ये महात्मा लोग जो कि हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, गिरनार की कंदराओं में रहते हैं, तो इनको कैसे पता चलता होगा, कितनी इनकी सटीक गणना होती होगी कि हर 12 वर्ष बाद या हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ में ये लोग यहाँ पर, ये महात्मा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, या चारों तीर्थ स्थलों पे जहाँ पर कुंभ लगते हैं वहाँ पहुँचते हैं। और इसे सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग एवं आपात ये आगजनी का कारण बन सकता है। पंडालों में मिट्टी, बालू एवं पानी इत्यादि अवश्य रखें। तो ये है पंचायती निर्मल अखाड़ा। हमारी माता जी सदैव आती थी यहाँ पर, तो अब माता जी तो नहीं है। 1 साल पूरा, आज 1 वर्ष हुआ है माता जी का देहांत हुए। तो मैं अब स्पेशली यहाँ इसीलिए आया था, संगम में डुबकी लगाई है और अब महाराज जी से आशीर्वाद लेके। बहुत लंबा क्षेत्र है ये, किलोमीटरों में फैला हुआ है। विभिन्न संत महात्माओं के अखाड़ों के यहाँ पंडाल है, जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और बाकी सुविधाएं भी हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थलों पे आएँ, दिव्य स्थलों पे आएँ, तो कोशिश कीजिए कि निःशुल्क चीज़ें ना ही लें। अगर आपको कुछ लेना भी पड़ता है, भंडारा वगैरह, तो कुछ ना कुछ अवश्य उसमें दान करें। तो लगभग 6 बजे के आसपास हमने वापसी दिल्ली के लिए बस ले ली है। यात्रा बहुत सुगम रही, बहुत आनंदमय रही।